हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूं और सभी तरह के सेंटेंसेस को। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अपना कंफ्यूजन दूर करें। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के बीच बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आज आप लोगों की एक एक कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। आप लोग सभी कृपया धैर्य पूर्वक पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा, तो आपको 100% समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं। दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। यानी कि दोस्तों, पास्ट में दो घटनाएं होती है और एक स्पेसिफिक टाइम से थोड़ा पहले होता है। यानी कि दोनों ही घटनाएं पास्ट में ही होती है, लेकिन एक थोड़ा पहले होता है, एक थोड़ा बाद में होता है। दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे दोस्तों यहां पर है, भारत के जीतने से पहले कोहली आउट हो चुके थे। तो दोस्तों, पहले कौन सा काम हुआ? पहले भारत जीता या फिर कोहली आउट हो चुके थे? तो पहले कोहली आउट हो चुके थे। तो इसी में आपको हैड यूज करना है, हैड प्लस वर्ब थ्री। आइए दोस्तों, एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, 20 एग्जाम्पल्स है। लेकिन एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए, मैंने उसे 10 बजे फोन किया था, लेकिन वह 2 बजे आया। मैंने उसे 10 बजे फोन किया था, लेकिन वह 2 बजे आया। और मान लीजिए दोस्तों, ये बातें मैं शाम में 6 बजे बोल रहा हूं, शाम में। तो जब मैं शाम में बोल रहा हूं कि मैंने उसे 10 बजे फोन किया था, लेकिन वह 2 बजे आया, तो ये दोनों ही अब पास्ट में जा चुका है, यानी कि बीत चुका है। दोनों ही पास्ट में है। लेकिन दोस्तों, इसमें दो सेंटेंस है। तो एक थोड़ा पहले हुआ, यानी कि मैंने उसे 10 बजे फोन किया, तो ये काम पहले हुआ। लेकिन वह 2 बजे आया, यह काम थोड़ा लेट से हुआ, यानी कि कुछ देर बाद वह 2 बजे आया। तो यदि आप 6 बजे से जोड़ेंगे, तो 6 से 10 का फासला ज्यादा होता है और 6 से 2 का फासला कम होता है। तो इसमें से कौन सी घटना पहले हुई, यानी फोन करने वाला। तो इसमें आपको हैड यूज करना है। तो यहां पर हो जाएगा, आई हैड कॉल्ड हिम एट 10 o'clock। बट अब दोस्तों, जो बाद में हुआ उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, बट ही केम एट 2 o'clock। लेकिन वह 2 बजे आया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहां करना है। और एक चीज में दोस्तों कंफ्यूजन रहता है, वह है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे दोस्तों, मैं गया, या फिर मान लीजिए मैं गया था, या फिर वह रहता था। दोस्तों, इन तीनों सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। यहां पर लिख देंगे आई वेंट, और इसके लिए लिख देंगे आई लिव्ड। अब दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस में हम लोग यूज टू का भी यूज करते हैं। तो आप यहां पर आई यूज टू लिव भी लिख सकते हैं। लेकिन स्टोरी वगैरह में इस तरीके से भी रहता है। जैसे एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग। कई लोगों का कहना होता है दोस्तों कि लास्ट में था रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है, यानी कि आई हैड गोन, मैं जा चुका था। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके आगे पीछे या इससे जुड़ा हुआ कोई और बात रहना चाहिए। जैसे वह मेरे पास आया था, लेकिन मैं जा चुका था।
मतलब कुछ सेंटेंस के साथ होना चाहिए, तो आप हैड का यूज कर सकते हैं। और सिर्फ अकेले रहेगा और बिना किसी कॉन्टेक्स्ट में रहेगा तो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही पास्ट को ही दिखाता है, बस एक और थोड़ा ज्यादा पास्ट को दिखाता है। चलिए दोस्तों, अब जितने भी एग्जाम्पल्स है उसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए, और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोज टेंस पर है, खासतौर से ऑल राउंड नॉलेज चैनल पर, उसमें बहुत सारे व्यूज हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको 2 मिलियन से ऊपर व्यूज मिल जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको 1 मिलियन से ऊपर व्यूज मिल जाएंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको 700 के से ऊपर व्यूज मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप चेंज इनटू पेसिव वॉइस सर्च करेंगे तो मेरे ही वीडियोज आपको मिलेंगे। और यदि आप चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच भी सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोज मेरे मिल जाएंगे जिसमें 1 लाख से ऊपर व्यूज हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस को और डिटेल में बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। भारत के जीतने से पहले कोहली आउट हो चुके थे, तो कोहली का आउट होने का काम पहले हुआ, तो इसमें हैड यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कोहली हैड गॉट आउट। और यहां पर जीतने से पहले या के पहले, इसके लिए आप बिफोर यूज करेंगे। बिफोर इंडिया। अब दोस्तों जो सेकंड पार्ट है इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, यानी कि वन। कोहली हैड गॉट आउट बिफोर इंडिया वन। अब दोस्तों मान लीजिए कि इसमें आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो आप किसे पहले करेंगे? हैड को। क्या भारत के जीतने से पहले कोहली आउट हो चुके थे? हैड कोहली गॉट आउट बिफोर इंडिया वन, तो यहां पर हैड को पहले करेंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी हम लोगों को डिड को भी पहले करना पड़ता है, यानी कि इस टेंस को मेन बना देना पड़ता है। वो बाद वाला में होता है जिसमें आफ्टर यूज होता है। बिफोर वाला तो ठीक है, लेकिन जिसमें आफ्टर यूज होगा उसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें डिड को पहले करना पड़ता है। उसका एक कारण है, आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए, इस तरीके के एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे। घंटी बजने से पहले मैं खाना बना चुका था। आई हैड कुक्ड फूड बिफोर द बेल रेंग। इसमें वर्ब टू यूज करेंगे, यानी सिंपल पास्ट टेंस। और इसमें हैड प्लस वर्ब थ्री। आई हैड कुक्ड फूड बिफोर द बेल रैंग। जब मैं स्कूल पहुंचा तो प्रधानाध्यापक पहले ही जा चुके थे। तो दोस्तों जाने का काम पहले हुआ, तब मैं स्कूल पहुंचा, तो इसमें आपको हैड यूज करना है इस वाले सेंटेंस में। तो यहां पर लिखेंगे जब मैं स्कूल पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। तो प्रधानाध्यापक पहले ही जा चुके थे। यहां पर आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, हेड मास्टर भी लिख सकते हैं। द हेड मास्टर हैड ऑलरेडी। आप यहां पर लेफ्ट का भी यूज कर सकते हैं और गोन का भी यूज कर सकते हैं। When I reached the school, the headmaster had already left. मैं आईपीएल मैच देखने से पूर्व कोलकाता कभी नहीं गया था। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में हैड यूज करेंगे। आई हैड नेवर गोन। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग बिन भी यूज करते हैं। नेवर बिन टू कोलकाता। आईपीएल मैच देखने से पहले, बिफोर आई वॉच्ड। यहां पर वर्ब टू यूज करेंगे, द आईपीएल।
आई हैड नेवर गोन टू कोलकाता बिफोर आई वॉच्ड द IPL। पिताजी अब तक नहीं लौटे थे। यानी दोस्तों यह किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। जैसे कुछ हम लोग बातें कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं मैं लौट गया था लेकिन पिताजी अब तक नहीं लौटे थे। तो इस तरीके के सेंटेंस में भी आप हैड का यूज कर सकते हैं। यहां पर लिखेंगे फादर हैड नॉट रिटर्न्ड येट। फादर हैड नॉट रिटर्न्ड येट। क्या तुमने स्कूल जाने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था? तो दोस्तों यहां पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया था? हैड यू डन योर होमवर्क। इसके बाद लिखेंगे बिफोर, स्कूल जाने से पहले यू वेंट, इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे टू स्कूल। हैड यू डन योर होमवर्क बिफोर यू वेंट टू स्कूल? तो दोस्तों यहां पर जवाब है हाँ, मैंने स्कूल जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। तो यहां पर लिखेंगे यस आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू स्कूल। Yes, I had done my homework before I went to school। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर भी है क्या आपने सोने से पहले दूध पी लिया था? तो यहां पर भी हैड से शुरू करेंगे। हैड यू, और यहां पर वर्ब 3 यूज करेंगे। ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है। हैड यू ड्रंक मिल्क? सोने से पहले बिफोर यू वेंट टू बेड। दोस्तों गो टू बेड का मतलब ही होता है सोने के लिए जाना। ये थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। हैड यू ड्रंक मिल्क बिफोर यू वेंट टू बेड? हाँ, मैंने सोने से पहले दूध पी लिया था। यस आई हैड ड्रंक मिल्क बिफोर आई वेंट टू बेड। यस आई हैड ड्रंक मिल्क बिफोर आई वेंट टू बेड। क्या उसने पार्टी शुरू होने से पहले कुछ भी नहीं लिया था? तो यहां पर लिखेंगे हैड ही नॉट टेकन एनीथिंग। हैड ही नॉट टेकन एनीथिंग, पार्टी शुरू होने से पहले बिफोर द पार्टी स्टार्टेड। यानी कि दोस्तों इस वाले पार्ट को सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है, वर्ब टू यूज करना है, और इस वाले पार्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है, हैड का यूज करना है। हैड ही नॉट टेकन एनीथिंग बिफोर द पार्टी स्टार्टेड। क्या मेरे आने से पहले वह घर से जा चुका था? तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे हैड ही गोन फ्रॉम द हाउस। हैड ही गोन फ्रॉम द हाउस, क्या वह घर से जा चुका था मेरे आने से पहले बिफोर आई केम। हैड ही गोन फ्रॉम द हाउस या फिर हैड ही लेफ्ट द हाउस, आप यहां पर लेफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। बिफोर आई केम,
अब दोस्तों एक WH क्वेश्चन वाले भी बना लेते हैं। मेरे आने से पहले वह घर से क्यों जा चुका था? तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों का why had he left the house? मेरे आने से पहले before I came. Why had he left the house before I came? अब दोस्तों यहां पर है के बाद वाला सेंटेंस। इस सेंटेंस को कृपया आप ध्यान से देखिए और मेरी बातों को सुनिए। क्या डॉक्टर के आने के बाद तुमने दवा ली थी? तो दोस्तों कौन सा काम पहले हुआ? क्या डॉक्टर के आने के बाद तुमने दवा ली थी? मान लीजिए दोस्तों कि अभी क्या को हटा देते हैं, सिंपल सेंटेंस रखते हैं एफर्मेटिव में। डॉक्टर के आने के बाद तुमने दवा ली थी। तो डॉक्टर पहले आए, उसके बाद आपने दवा ली थी। तो इस टेंस में क्या होता है कि जो काम पहले होता है उसी में हम लोग हैड यूज करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसमें सिर्फ वर्ब टू यूज करते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो यहां पर डॉक्टर के आने के बाद तुमने दवा ली थी, तो डॉक्टर पहले आए तो इसी में आपको हैड यूज करना है। बस इसी चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पर हम जो क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, क्या तुमने दवा ली थी, तो ये तो आप सिंपल पास्ट टेंस वाला सेंटेंस हो गया। इसमें हेड को पहले नहीं कर सकते, हेड तो इसके साथ जुड़ेगा, इसलिए यहां पर डिड को पहले करेंगे। डिड यू टेक द मेडिसिन? अब यहां पर है डॉक्टर के आने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो दोस्तों यहां पर हैड यूज क्यों हुआ है? क्योंकि डॉक्टर के आने के बाद तुमने दवा ली थी, डॉक्टर का आने का काम पहले हुआ, इसलिए इसमें हैड यूज करेंगे। और यहां जो क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, क्या तुमने दवा ली थी, तो इस वाला सेंटेंस का हो रहा है और इसमें तो डिड लगेगा क्योंकि यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो यहां पर डिड यूज करेंगे। यही चीज दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, एक वीडियो मैंने बनाया था, डिड यू टेक द मेडिसिन आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। यानी कि दोस्तों जिसमें के बाद वाला सेंटेंस रहेगा तो उससे पहले वाला जो सेंटेंस रहेगा उसी में आपको हैड यूज करना है। के बाद जो है सेंटेंस को बदल देता है, यानी घटनाक्रम को बदल देता है। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे, क्या तुमने डॉक्टर के आने के पहले दवा ली थी, तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ? डॉक्टर के आने के पहले, यानी डॉक्टर आया नहीं और आपने दवा ले लिया, तो इसमें दवा लेने का काम पहले हुआ, तो आपको इसी में हैड यूज करना है क्योंकि ये काम इसमें पहले हुआ। क्योंकि यहां पर के पहले है और उसमें था के बाद वाले सेंटेंस में ये मेन हो जाता है, इसमें हेड यूज होता है, और के पहले वाला सेंटेंस में इधर वाला जो पार्ट होता है वो मेन बन जाता है, उसमें हेड यूज करना है। तो इसमें हेड को पहले करेंगे। हैड यू टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहां पर हेड यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं। हैड यू टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। क्या आपके कमरे में प्रवेश करने से पहले लुटेरे भाग चुके थे? यानी कि दोस्तों भागने का काम पहले हुआ, तो यहां पर हेड को पहले करेंगे। हेड द रॉबर्स, और यहां पर लिखेंगे रन, रेन रन ही होता है, रन अवे। आपके कमरे में प्रवेश करने से पहले, बिफोर यू एंटर्ड द रूम। हैड द रॉबर्स रन अवे बिफोर यू एंटर्ड द रूम। इससे पहले उसने कभी इंडिया गेट नहीं देखा था, तो इसमें भी आपको हैड यूज करना है। ही हैड नेवर सीन द इंडिया गेट
इससे पहले बिफोर। ही हैड नेवर सीन द इंडिया गेट बिफोर। क्या आपने सब्जियां काटने से पहले उसे धो लिया था? हैड यू वॉश्ड द वेजिटेबल्स बिफोर यू, और यहां पर काटने से पहले कट इट। हैड यू वॉश्ड द वेजिटेबल्स बिफोर यू कट इट। दोस्तों एक बार फिर से यहां पर है के बाद वाला सेंटेंस, मेरे जाने के बाद वह आया था। यानी कि दोस्तों मैं पहले गया, उसके बाद वह आया, तो मेरा जाने का काम पहले हुआ, तो इसी में हैड यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ही केम, वह आया मेरे जाने के बाद। आफ्टर आई हैड गोन, ही केम आफ्टर आई हैड गोन। मेरे पहुंचने के पहले उसने तुम्हें क्या दिया था? तो यहां पर लिखेंगे व्हाट हैड ही गिवन यू। व्हाट हैड ही गिवन यू, मेरे पहुंचने के पहले, बिफोर आई रीच्ड। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस है, मां के पहुंचने के पहले बेटी कैसे सो चुकी थी। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आप लोग भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे बेटी कैसे सो चुकी थी, यानी हाउ हैड यूज करेंगे। हाउ हैड द डॉटर स्लेप्ट, और मां के पहुंचने के पहले बिफोर द मदर रिच्ड। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और एक एक चीज समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।